नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपका जीवन बदल सकती है। तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और अंत तक देखने के बाद ही फैसला करें कि जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी के जीवन में काम आएगी। तो ये जानकारी एक कहानी के रूप में है, छोटा सा वृतांत है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाभारत के टाइम का ये वृतांत है कि अर्जुन की सफलता का क्या राज था। देखो, भीम जो थे बहुत विशालकाय थे, भीमकाय थे, इसलिए उनका नाम था भीम। और उन्होंने मतलब भीम में बहुत सारे हाथियों का बल था। तो भीम में पावर थी, बल था, बलशाली थे, इसलिए तो चलो भीम थे और वो लड़ सकते थे। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं थे। अर्जुन शरीर से भीमकाय नहीं थे, अर्जुन के शरीर में बल नहीं था। अर्जुन एक साधारण से इंसान थे। तो वो इतने धनुर्धर कैसे हुए, इतने बलवान बलशाली कैसे हुए, और उनसे इतना लोग क्यों डरते थे। और महाभारत का जो युद्ध था वो सिर्फ अर्जुन पर ही क्यों निर्भर था। कौरव जो थे 100 कौरव थे, और कौरव के साथ में मामासल, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब थे। सबको ये भी क्यों लगता था कि अगर अर्जुन को रास्ते से हटा दो तो महाभारत का युद्ध जीता जा सकता है। तो अर्जुन की कोई तो खास प्रतिभा रही होगी जो सारे कौरव और कौरव के जितने भी दोस्त थे वो सब मिलकर सिर्फ अर्जुन को ही हटाना चाहते थे। उनका एक बार अर्जुन रास्ते से हटे तो महाभारत का युद्ध जीत लेंगे। फिर चाहे वो भीम हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो नकुल सहदेव हो, या वो अभिमन्यु हो, या वो घटोत्कच हो, मतलब कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो भीम ने, वो अर्जुन ने अपनी प्रतिभा को प्रतिभावान बनाया था। और कैसे करके बनाया था, उनकी सफलता के पीछे उनका क्या राज था, मैं आपको एक वृत्तांत के थ्रू सुनाना चाहूंगा। वृत्तांत बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक वृत्तांत है ये जो मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिला है। रणवीर, मैं अगले का नाम नहीं पता है मुझे, द TRS शो आता है ना, द रणवीर शो। रणवीर अल्लाह बादिया है, रणवीर अल्लाह बाड़िया है कि रणवीर अल्लाह क्या है, वो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बियर बाइसेप्स नाम से भी उनका चैनल, उनके हिंदी चैनल पे अभी महाभारत से रिलेटेड एक एपिसोड आया था जिसमें उन्होंने गेस्ट को बुलाया था। ये वृत्तांत सुनाया था जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। वृत्तांत इस प्रकार है कि द्रोणाचार्य ने, जो उनका कुक था अर्जुन का, या फिर इनका जो रसोईया था सभी पांडवों का, उसको बोल दिया था कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना मत देना। अर्जुन जब भी खाना खा रहे हो उनके पास भरपूर प्रकाश होना चाहिए, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और कभी भी अर्जुन को ये पता भी ना लगे कि ऐसा मैंने बोल रखा है, तुम इसलिए ऐसे कर रहे हो। उसके पीछे क्या वजह है प्रकाश रखने के पीछे, वो वजह मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये ऐसा बोला था, आप यहीं से रिलेट करिए, यहीं से आगे कहानी सुनिए। इससे पहले की जो कहानी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आगे की कहानी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुख्य कहानी भी यही है। तो रसोईया ध्यान रखता था, उनको खाना देता था और कभी भी कोशिश करता था उनके आगे हमेशा प्रकाश रहे, ऐसी हमेशा उसकी कोशिश रहती। लेकिन एक दिन क्या होता है, रसोईया खाना दे के जाता है और आंधी आती है, सारे दिए बुझ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। अब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। अर्जुन का ध्यान जाता है कि मैं प्लेट से खाना उठाता हूँ और मुंह तक लेके आता हूँ। मतलब अंधेरा है, फिर भी हाथ को पता है मेरा मुंह कहाँ है। मेरे नाक में खाना नहीं जा रहा है, मेरी आंख में खाना नहीं जा रहा है, मेरे कान में खाना नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में ही खाना जा रहा है। दोनों ने बोला इसका वजह क्या है, इस चीज़ की वजह क्या है। अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रिलेट करना है कि इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने बोला इसकी वजह, मतलब अपने दिमाग में उसका उत्तर भी निकाला उनका, इसकी वजह मुझे लगता है अभ्यास है, क्योंकि मैं इसी हाथ से खाना खाता हूँ, हमेशा खाता हूँ। तो इस हाथ को अभ्यास हो गया कि मेरा मुंह कहाँ है और हाथ कहाँ है, तो वहीं से उठता है वहीं आता है। तो अर्जुन ने कहा अगर मैं अभ्यास करूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अर्जुन ने क्या किया, अंधेरे में तीर चलाना चालू किया। अंधेरे में प्रतिदिन अभ्यास करते, प्रति रात अभ्यास करते थे, प्रतिदिन नहीं प्रति रात अभ्यास करते थे। और ऐसे करके धीरे धीरे अर्जुन शब्द भेदी बाण मारने लगे। मतलब कहीं से कोई शब्द आता है तो अर्जुन बाण मार देते थे। अर्जुन का निशाना इतना अचूक हो गया कि वो अंधेरे में भी निशाना लगा सकते थे। शब्द भेदी बाण तो ऐसा है कि आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी, आपका बाण शब्द को पीछा करते हुए जाएगा। अर्जुन के अंदर ये प्रतिभा थी कि वो अंधेरे में भी बाण चला सकते थे और वो निशाने पे लगता था जाके। उन्होंने अपने आप को अभ्यास कर करके इतना प्रतिभाशाली बनाया। एक दिन क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य को अभ्यास गृह जो होता है ना, सबका होता है, रिहर्सल हॉल या जो भी मान लो, वहां से उनको आवाज आती है
कि कुछ खटखट बोल रहा है, तो वो जाके देखते हैं कि अर्जुन वहाँ अभ्यास कर रहे हैं, उनके तीर सामने पेड़ पे जो निशाना लगाने के बना रखा है उस पर लग रहे हैं जाके बार बार। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो अर्जुन? तो उन्होंने कहा गुरुदेव, उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि अंधेरा हो गया था, खाना खाया था, खाना खा भोजन कर रहे थे, हाथ से भोजन उतर जा रहा, तो मैंने सोचा मसल का ये जो मेन है मसल का है सब कुछ, और मसल को अपना जब अभ्यास हो जाता है तो हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे अभ्यास कर रहा हूँ, अंधेरे में तीर चलाऊंगा और निशाने पे लगाऊंगा, जब तक निशाने पे लगा नहीं लेता हूँ मैं चैन से सोऊंगा नहीं। तो ऐसे कर करके अर्जुन ने अभ्यास कर करके एक तो शब्दवेदी बाण और अंधेरे में तीर चलाना सीखा, दूसरा उन्होंने अपनी नींद पर भी कंट्रोल कर लिया। मतलब अर्जुन को गुणा केस बोलते थे। गुणा केस मतलब एक तो लंबे बाल, घुंघराले बाल जो जटा जैसे बाल हों, और दूसरा होता है गुणा केस का मतलब जो अपनी नींद पे जिसका कंट्रोल हो। मतलब वो जब चाहे सोएगा, जब चाहे जगेगा, और जितनी देर चाहे जगेगा। अगर उसको 1 महीने जगना है दिन रात, वो जगता रहेगा, नहीं सोएगा। और फिर उसको 1 महीने बाद अभी 1 घंटे के लिए सोना है तो वो 1 घंटे सोएगा और 1 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेगा। अर्जुन ने अपनी नींद पर काबू पाया था, शब्दवेदी बाण चलाना सीखा था, सिर्फ एक अंधेरा होने के कारण, और इसीलिए उनका नाम पड़ा वो उससे क्या कहते हैं गुणाकेश। तो ये बात है। और अर्जुन में एक प्रतिभा और थी, उनको सब्यसाची भी बोलते थे, क्योंकि वो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। अमूमन क्या होता है, आदमी एक ही हाथ से ऐसे करके बाण चलाता है कि ये वाला तीर, वो ऐसे भी चला सकते थे, वो बहुत प्रतिभाशाली थे। तो अगर आप कंटिन्यूसली अभ्यास करते हैं तो आप भी अर्जुन की तरह बन सकते हैं, आप भी अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास कर करके आप भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों अभ्यास करते रहिए और अपनी जिंदगी को सफलता की ओर अग्रसर करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी सफलता। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताना वीडियो आपको लगी कैसे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय हिंद।